बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके लिए जितने भी वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे और ये मिड टर्म में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है NFA करस्पॉन्डिंग टू क्लोजर ऑफ FA, यानी कि FA का क्लोजर कैसे लेना है। इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल है कंसिडर द फॉलोइंग FA। ये जो पहले नंबर पे स्टेट है, स्टेट वन, इसे इनिशियल और फाइनल स्टेट बना दिया। उसके बाद टू को फाइनल, और ये जो थ्री है ये फाइनल नहीं है। आप इसको ले सकते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। उसके बाद इट कैन बी ऑब्जर्व दैट FA क्लोजर नॉट ओनली एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग बट एवरी अदर स्ट्रिंग एज वेल। ये आपका क्विज भी बन सकता है। जो FA का क्लोजर होता है वो नल स्ट्रिंग के साथ साथ दूसरी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है। और साथ ही कह रहे हैं हेयर वी डोंट नीड सेपरेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यहाँ पर हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हैंस एन NFA corresponding टू FAs मे बी लाइक दिस, यानी कि ये जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है उसी तरह ही उसका FA क्लोजर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें इसके ऊपर इन्होंने लूप लगा दिए, AB की लूप लगा दी, तो ये इसका क्लोजर बन गया। अगली एग्जाम्पल है कंसिडर द फॉलोइंग FA। ये हमें एक FA दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने जरा गौर से देखना है 0 और 1 की ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब इसका क्लोजर यानी कि FA स्टार कैसे लेंगे, तो ये नीचे जो यहाँ पे हमें डायग्राम दी गई है इसको देखेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो इनिशियल है उसको ख़त्म कर देंगे। इनिशियल और फाइनल बनाया, जिस पर 1 की ट्रांजिशन हो रही है हम वहाँ से 1 की ट्रांजिशन करवा देंगे, और जिस पर 0 की ट्रांजिशन, यहाँ से देखें 0 की ट्रांजिशन होकर क्यू पर जा रही है, यहाँ से 0 की ट्रांजिशन क्यू पर ले जाएंगे और इसी को बोलेंगे कि ये FA का क्लोजर है। अगला जो टॉपिक है वो है मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज अ लैंग्वेज। मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज द लैंग्वेज मीन्स टू लुक एट द मशीन विच कैन रिकग्नाइज लैंग्वेज। मतलब क्या होता है कि मशीन चेक कर रही होती है कि मशीन जो है वो कौन सी ज़बान को रिकग्नाइज यानी कि पहचान सकती है। एज एन FA कैन बी कंसिडर टू बी मशीन। FA को मशीन कह सकते हैं विच इज़ सिंपल मॉडल, जो कि एक आसान सा सादा सा मॉडल होगा ऑफ कंप्यूटेशन एंड एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद सर्टेन FA। और उस सिंपल मॉडल के अंदर जो भी लैंग्वेज होगी वो किसके साथ कंसर्न कर रही होगी, सर्टेन FA के साथ। सो टू रिकग्नाइज अ लैंग्वेज, हमें कोई भी ज़बान पहचानने के लिए देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन दैट देर इज़ अ सिंगल पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ एक रास्ता होना चाहिए फॉर एनी स्ट्रिंग टू डिसाइड वेदर इट बिलोंग्स टू सर्टेन लैंग्वेज, जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस हेल्प्स टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। ये हमें बताएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो याद कैसे रखनी है या वो सेव कर लेगा अबाउट द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रीड सो फार। उसके बाद ये जो हमें आगे कुछ एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, तो ये आपने एक दो दफ़ा रीडिंग तो लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है, ये है इनिशियल स्टेट। ये जो इस दायरे के साथ यहाँ पे एक बायर एरो लगा हो, सिंपल सा एरो, तो इसको हम इनिशियल स्टेट भी कहेंगे। माइनस लगाओ तब भी वो इनिशियल स्टेट होगी। नल स्ट्रिंग है यानी कि नल स्टेट है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है। और ये कितनी स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 स्टेट्स हैं। और इससे रिलेटेड हमें आगे थ्योरी में बताएंगे कि ये क्या करेंगी। यहाँ पे बता रहे हैं एज सीन इन द अबव FA, ये जो ऊपर हमने FA देखा है, 7 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज द लैंग्वेज L। यानी कि आप ये याद रख सकते हैं कि जितनी ये दायरे इस तरह की स्टेट्स बनी होंगी ना, ये छोटी सी टिप के तौर पे ले सकते हैं, उतनी ही हमें आप कहते हैं कि स्टेट्स चाहिए होंगी कि किसी लैंग्वेज को हम रिकग्नाइज कर सकें। वाइल ऑन अदर हैंड इट इज़ वेरी हार्ड टू रिकग्नाइज द लैंग्वेज पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम जो लैंग्वेज होती है उसको फाइंड आउट करना या रिकग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग आपने लाजमी करनी है। फार्मूला आप ले सकते हैं 2 की पावर n+1 -1, ये आपने याद रखना है। ये आपका क्विज बन सकता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमार्क्स, लेट L20 बी द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20। L20 का मतलब है उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 और मोर या उससे ज़्यादा। डिफाइन ओवर सिग्मा AB एंड द 20th लेटर फ्रॉम द राइट इज 1। दाईं तरफ से जो 20वां लेटर होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 2 3 इस तरह जाएगा। देन फॉलोइंग द प्रीवियस मेथड नंबर ऑफ स्टेज फॉर द corresponding FA इज 2 की पावर 20 + 1 यानी कि 21 हो गया।
और 2 की पावर 21 से जो भी नंबर आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपका कोई ना कोई क्विज आ सकता है। और नेक्स्ट ये भी आपसे पूछ सकते हैं जो 2 की पावर 21 है तो इसकी पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, तो ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, और इसका मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते या सेपरेट आउट नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब कैसा होगा, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ना एक्स जेड बिलोंग्स टू एल, यानी एक्स और जेड किसी लैंग्वेज से मिलते हैं लेकिन वाई और जेड उस लैंग्वेज से नहीं मिलते, या फिर एक्स और जेड किसी लैंग्वेज से नहीं मिलते लेकिन जो वाई और जेड है उसी लैंग्वेज से मिलते हैं, एक दूसरे में फर्क होगा। इनडिस्टिंग्विशेबल कब होगा, इधर बोथ एक्स जेड और वाई जेड बिलोंग्स टू एल, यानी कि यहाँ पर दोनों नहीं मिलते थे, यहाँ पर दोनों मिल सकते हैं, या फिर बोथ डोंट बिलोंग टू एल, या दोनों मिलते होंगे या दोनों ही नहीं मिलते होंगे। इसके बाद अब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट एल बी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1 0 एंड 1 एंडिंग इन 0 एंड 1। इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, ख़त्म होना चाहिए 0 और 1 पे। उसके बाद ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये आपने देख लेनी है। आर डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एल एज देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार 1101 बिलोंग्स टू एल। ये एल के साथ क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कंडीशन थी कि 0 और 1 पे एंड होना चाहिए। ये 0 1 पे एंड हो रहा है तो मतलब ये लैंग्वेज के साथ बिलोंग करता है। उसके बाद ये वाला नहीं करता क्योंकि इसके एंड पे 1 1 आ गया। अब सेकंड पे आ जाता है इनडिस्टिंग्विशेबल। अब यहाँ पे देखें ट्रिपल 1 है और आखिर में डबल 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों इस लैंग्वेज से मिलते नहीं है, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया। ऊपर कहा था ना या दोनों मिल रहे होंगे या दोनों नहीं मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं मिल रहे, लिहाजा ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल लैंग्वेज है। उसके बाद थ्योरम आता है, इफ एल इज अ लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट सिग्मा एंड फॉर इंटीजर एन there are n strings from sigma star any two of which are distinguishable with respect to language L, then any FA recognize L must have at least n state। तो इस लाइन में कह रहे हैं कि कोई भी FA अगर हम कहें ना वो लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई n स्टेट लाजमी होनी चाहिए, और कंडीशन क्या होगी कि अल्फ़ाबेट सिग्मा भी होंगे और उसकी n स्ट्रिंग या n स्टेट्स भी होंगी। उसके बाद नोट है, देयर में नॉट एग्जिस्ट एनी FA, हो सकता है कोई एफ एग्जिस्ट ना कर रहा हो, विच रिकोगनाइजेज दी गिवन लैंग्वेज, जो कि उस जबान को रिकोगनाइज करे या फाइंड आउट कर सके। अब नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट का हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कैसे होगा, लेट एस बी अ सेट ऑफ स्ट्रिंग, एस को बोलने की एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है, एनी टू ऑफ विच आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि दोनों का जो एंड है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो या स्टार्ट मुख्तलिफ हो, जैसी वो कंडीशन देंगे। विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एल, लेट F1 be the FA which recognize the language L, जो हम F1 ले रहे हैं वो उस लैंग्वेज को जो है रिकग्नाइज करेगा, यानी कि उस कंडीशन को पूरा कर रहा होगा। टू प्रूव द थ्योरम इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एनी टू स्ट्रिंग्स अंडर F1 मस्ट बी एंडेड इन डिफरेंट स्टेट्स। जैसा कि ऊपर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर उनकी जो एंडिंग है वो मुख्तलिफ स्टेट्स पर हो रही है तो वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल। तो ये जो आगे पैराग्राफ है इसकी आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है, बहुत ज़्यादा आसान है। वो कहेंगे कि एक्स और वाई को लेट कर लेते हैं कि वो किससे, एस से लिए गए हैं। उसके बाद F1 बी एंडेड इन सेम स्टेट। उसके बाद यहाँ पे प्रूव बताएंगे F1 डज नॉट एंड इन द सेम स्टेट फॉर बोथ स्ट्रिंग एक्स एंड वाई विच शोज दैट ईच पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू एस एंड इन डिफरेंट स्टेट, हैंस F1 मस्ट कंटेन एटलीस्ट n स्टेट। मतलब अगर उसकी एंडिंग मुख्तलिफ हो रही है तो उसके पास कोई ना कोई n स्टेट होगी। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का लेक्चर था, तो उम्मीद करती हूँ आप एक दफ़ा रीडिंग लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी अगर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।